वीडियो लंबी होने वाली है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं और इसके बाद आपको जाने की जरूरत नहीं है। ए टू जेड पूरा पैक कर दिया एक ही वीडियो के अंदर। तो भाई अगर सीरियस हो तो तभी देखना, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ। तो भाई लोग सभी का स्वागत है यहाँ पे महा सेशन ऑन प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। भाई साहब बहुत ज्यादा दिन लग गए हैं ये बनाने में, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सब कुछ पैक कर दिया एक ही वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर बने रहना यार, ड्यूरेशन लेंथ देख के घबरा मत जाना वीडियो की, वीडियो लंबी होने वाली है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं और इसके बाद आपको जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो लेवल यहाँ पे कवर किया है, यहाँ पे पूरा सेशन यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। तो यार अगर आपने ये देख लिया तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बना पाएंगे, कहीं भी पेड प्रेफरेंस लिस्ट लेने की आपको जरूरत नहीं है। सारे पॉइंट्स जो यार कुछ लोग बताते भी नहीं है, इन डेप्थ उसका एनालिसिस करके विद ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपको मजा आ जाएगा। पूरी वीडियो जरूर देखना, पूरी वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप सेशन को शुरू करते हैं। और यार फटाफट से मैं आपको यही बोलूंगा कि मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, तो यार इसको वेस्ट मत जाने देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के पास, ये एक रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ लाइक कर देना इस वीडियो को जितना कर सको, ताकि इसकी रीच बढ़ जाए। और साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर सकते हैं ऐसे अपडेटेड रहने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बाद पूछ लेना, मैं सबके डाउट्स का रिप्लाई यहाँ पे दूंगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं सेशन की तरफ और सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। लंबा सेशन ही होने वाला है और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, फुल इन्फॉर्मेशन, एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेशन में होने वाली है। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट द सेशन। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं यहाँ पे अपना महा सेशन ऑन प्रेफरेंस लिस्ट, अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल टू मास्टर द एल्गोरिथम ऑफ द प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि यार इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ए टू जेड पूरा पैक कर दिया एक ही वीडियो के अंदर। तो भाई अगर सीरियस हो तो तभी देखना, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मैं आपको दिखाया तो एक बार क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले, तो आप लोग गए सामने टॉपिक देख सकते हो, सामने टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। तो फर्स्ट टॉपिक अपना यहाँ पे होने वाला है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, दूसरा होने वाला है लिस्टिंग द कोर्सेज, एंड तीसरा अपना रिसर्च करेंगे, ट्यूटोरियल के साथ दिखाऊंगा कहां आपको रिसर्च करनी है। चौथा जो है अपना वो है फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल मेकिंग अ प्रेफरेंस लिस्ट, कौन कौन से फैक्टर है ऐसे जो कंसीडर करने हैं। पांचवा अपना ऑर्डरिंग द प्रेफरेंस लिस्ट। उसके बाद जो अपना छठा यहाँ पे ये आएगा, ये वाला, ये है अपना प्रेफरेंस लिस्ट को हम इसमें रोस्ट करेंगे और करेक्शन बताऊंगा मैं। रोस्ट मतलब यहाँ पे यार बेसिकली रिव्यू करूंगा और गलतियां निकालूंगा। अपने यहाँ पे एक सब्सक्राइबर की जिसने टेलीग्राम पे मेरे को भेजी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, भेजी तो वैसे बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे मेरे को, बट मैंने एक की यहाँ पे उठाई है, एक स्टूडेंट की, और वहां पे आपको दिखाऊंगा क्या क्या उसने गलतियां करी है, कैसे वो करेक्ट कर सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट की करेक्शन टिप्स है। उसके बाद टिप्स फॉर लो स्कोरर्स, लो स्कोरर्स के लिए क्या टिप्स है वो भी मैं बताऊंगा। जिनका लो स्कोर आया, कम मार्क्स आए, तो उनको मैं क्या टिप्स देना चाहूंगा वो भी देख के सुन के जाना, ठीक है। और गाइस सीधा जंप मत कर लेना है 6 वाले पे, प्रेफरेंस लिस्ट रोस्ट एंड करेक्शन टिप्स पे। कहीं आप सोचो कि हमें सब कुछ तो पता है, तो यार एक बार ना प्रेफरेंस लिस्ट के रोस्ट और करेक्शन पे हम देख लेते हैं क्या करेक्शन कराई है सर ने, भैया ने, ठीक है। तो यार मैं आपको यही बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा पूरी वीडियो देखना, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, पूरा पैक कर दिया मैंने। जब मैं बोल रहा हूँ पैक वर्ड, यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। तो चलो यार फिर, और उसके बाद मैं एंड में आपको मोटिवेशन एंड कंक्लूजन की तरफ ले चलूंगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं। जरा एक बार मैं इसको पहले ये टिक्स को हटा दूं, ये टिक हम लगाते जाएंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक खत्म होते जाएंगे गाइस, ठीक है। तो ये पहले मैं टिक्स हटा देता हूं यहाँ पे, चेक मार्क्स। एंड अब जो है यहाँ पे शुरू करते हैं फटाफट से, नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या है, तो प्रेफरेंस लिस्ट का फंडा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट का फंडा क्या है, क्या चीज है बेसिकली, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, एंड कैसे ये प्रेफरेंस लिस्ट एकदम यूजफुल होती है डीयू के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट यहाँ पे भरते हैं डीयू को, कैसे ये मदद करती है बच्चों को उसकी प्रेफरेंस देने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ ड्रॉ कर लिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रेफरेंस शीट टाइप की मैंने यहाँ बनाई हुई है प्रेफरेंस लिस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंसेस, 5 प्रेफरेंसेस लिखी है किसी एक स्टूडेंट की। लेट्स सपोज ये P1 है, और नीचे P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, ये 5 प्रेफरेंसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, इस बच्चे ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर प्रेफरेंसेस दी P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। मैं इसको डायग्राम को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे वो दिक्कत ना हो देखने में। तो ये जो P1 है, जैसे कि ये P1 है, ठीक है, इसने P1 सबसे ऊपर रखी है टॉप पे। सब बताऊंगा ऑर्डरिंग कैसे करनी है, आगे वीडियो में बने रहना। P1 इसने टॉप पे रखी है, उसके बाद इसने दूसरे नंबर पे P2, तीसरे पे प्रेफरेंस नंबर 3, फिर प्रेफरेंस नंबर 4, फिर लास्ट में रखी है इसने P5, प्रेफरेंस नंबर 5, ठीक है। तो इसने 5 प्रेफरेंसेस यहाँ पे भरी है। एंड ये जो शीट है ये अब देगा भाई फेज 2 में रजिस्टर करेगा बच्चा, फेज 2 में यहाँ पे अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाएगा, और जैसे सबमिट का बटन पे क्लिक करेगा तो ये प्रेफरेंस लिस्ट जाएगी यहाँ पे डीयू के सिस्टम में, ठीक है। डीयू के यहाँ पे सिस्टम में जाएगी ये प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। ये डीयू का सिस्टम है, डीयू का कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे डीयू के कंप्यूटर में एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यार सब बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट को लेगा, और प्रेफरेंस लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे उनको जो है, जो अपना लास्ट राउंड होगा जहाँ पे एलोकेशन अपने राउंड होते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, स्पॉट राउंड वगैरह, तो उसमें जो है आपको एलोकेशन देगा। तो लेट सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं इस बच्चे ने ऊपर कुछ कोर्सेज डाले हैं अच्छे, ठीक है, नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस में। एंड यहाँ पे चौथे नंबर पे इसने डाला है हंसराज कॉलेज, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स के लिए यहाँ पे हंसराज कॉलेज डाला है। यहाँ पे इसको फिजिक्स ऑनर्स चाहिए थी तो इसने यहाँ पे डाला है हंसराज कॉलेज, ठीक है, नॉर्थ कैंपस का। तो ये इसने डाला। अब क्या कहते हैं, डीयू वाले जो है यहाँ पे चेक करेंगे, इनका सिस्टम चेक करेगा, सब बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट उठाएगा एंड भाई टॉप से शुरू करेगा। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना, ठीक है, यानी कि आप पहले नंबर पे जो प्रेफरेंस डालोगे वो आपकी टॉप मोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे होगी। डीयू वाले उसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे, अगर आपको वो मिल रही होगी तो आपको सबसे पहले नंबर की प्रेफरेंस देंगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे वो डीयू वाले देखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे भाई, उनकी एप्लीकेशन प्रोग्राम चेक करेगा, जैसे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आएगी कि इस बच्चे का P1 क्या है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे सुरेश नाम है स्टूडेंट का, तो सुरेश का P1 क्या है, प्रेफरेंस 1 क्या है, तो प्रेफरेंस 1 वो
ड्यू वाले यहाँ पे चेक करेंगे, अगर वो मिल रही होगी, जैसे मान लो यहाँ पे बीए ऑनर्स हिस्ट्री किसी नॉर्थ कैंपस कॉलेज में अच्छे से, ठीक है, टॉप नॉच कॉलेज में, तो अगर वो मिल रहा होगा उतने मार्क्स पे तो वो पकड़ा देंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा तो पकड़ा देंगे, नहीं मिल रहा तो नहीं पकड़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। P2 पे अगर वो बढ़े, P2 तो भाई P2 भी अगर उसको नहीं मिला, लेट सपोज, ठीक है, P2 भी यहाँ पे उसको नहीं मिला, ठीक है, अगर वो P3 पे आगे बढ़े, P3 भी उसको नहीं मिला, ठीक है। अब अगर वो मान लो P4 पे यहाँ पे बढ़े, P4 है हंसराज का फिजिक्स ऑनर्स और इतने उसके मार्क्स बन रहे हैं कि ड्यू वालों ने बोला कि भाई आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, P4 जो है यहाँ पे ड्यू के सिस्टम में उन्होंने चेक किया कि P4 ये सुरेश की जो प्रेफरेंस 4 है ये इसके लिए एलिजिबल है, इतने इसके मार्क्स है जो इसको हम दे सकें, ठीक है, यहाँ पे इजीली हम इसको एलोकेट कर सकते हैं। तो ड्यू वालों ने क्या किया भाई, आपको एक रिस्पॉन्स के फॉर्म में यहाँ पे भेजा, ये आपका फिजिक्स ऑनर्स हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस में आपकी प्रेफरेंस भेजा, ठीक है, और नीचे आपका स्कोर और कैटेगरी लिखी होगी। तो ये होता है बेसिकली प्रेफरेंस लिस्ट का फंडा। और राउंड्स का फंडा कैसे कैसे होता है, जैसे जैसे यार राउंड्स आगे बढ़ते हैं, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पेशल स्पॉट राउंड 1, स्पेशल स्पॉट राउंड 2, ऐसे अगर करके राउंड्स बढ़ते हैं तो वैसे वैसे यार आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ्स बहुत डिक्रीज होती रहती है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस लिस्ट से रिगार्डिंग। देखो इतनी इनडेप्थ बात कोई नहीं करता, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको सब कुछ बता दूं क्या है A to Z। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी मैं मानता हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट यहाँ पे वर्थ रहेगा, कुछ सीख के ही जाओगे नई चीज, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे मान लो बहुत सारी यहाँ पे प्रेफरेंसेज हैं, तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सुरेश को मिला हंसराज कॉलेज यानी कि प्रेफरेंस नंबर 4, ठीक है। और सुरेश ने यहाँ पे डाली थी 5 प्रेफरेंस या मान लो 10 प्रेफरेंस, ठीक है, 10 प्रेफरेंस लेके चलते हैं, 10 डाली और उसको चौथे नंबर की प्रेफरेंस मिल गई, ठीक है, यहाँ पे एलोकेशन में पहले राउंड में। अब देखो अगर वो हंसराज फिजिक्स ऑनर्स से संतुष्ट नहीं है, आप उसको जाना है, लेट सपोज अगर वो बीए का भी डाला है या कोई और कोर्स के भी प्रोग्राम डाला है और वो चाह रहा है कि उसको ऊपर वाली प्रेफरेंसेस मिले, यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स उसको हंसराज से वो संतुष्ट नहीं है, ठीक है, वो और ऊपर जाना चाहता है, तो वो अपग्रेड के बटन पे क्लिक करेगा, अपग्रेड करेगा अगले राउंड के लिए, ठीक है। अब जब वो अपग्रेड करेगा ना, तो ड्यू का जो सिस्टम है, ड्यू का जो कंप्यूटर है, वो क्या करेगा भाई, इसकी जो इसको जॉनसन नंबर की प्रेफरेंस मिली है ना, P4 मिली है सुरेश को, तो इससे नीचे वाली प्रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा अगली बार, अगले राउंड में उनको नोटिस ही नहीं करेगा। अब किस पे ध्यान देगा वो ड्यू का सिस्टम कि भाई सुरेश का यहाँ जो P4 है ना, इससे ऊपर की जितनी प्रेफरेंसेस है ना P1 से P3, अब वो उन पे फोकस करेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे सुरेश ने अगर 100 प्रेफरेंसेस डाली है तो उसको यहाँ पे 4th नंबर की मिली, तो भाई चौथे नंबर की उसको मिल गई, तो 5वें से लेके 100वें नंबर की प्रेफरेंस तक, 5 से लेके 100 नंबर की प्रेफरेंस तक ड्यू इग्नोर करेगा। अब उसको देखेगा ही नहीं, क्योंकि यार आपको ऑलरेडी टॉप की प्रेफरेंस मिल गई। अब अगर आपको कोई अपग्रेड करना है तो आपको उससे टॉप वाली ही मिल सकती है, यानी कि इन तीनों में से ही उसके पास चांस बचेगा कुछ लेने का, ठीक है। अगर मिला, अगर नंबरों पे मिला, सेकंड राउंड में लेट सपोज यहाँ पे गया ड्यू P1 नहीं मिला, P2 पे गया, तो P2 यहाँ पे सुरेश को मिल रहा है, तो P2 ड्यू दे देगा उसको, ठीक है। तो अब P2 वहां पे मिल गया सुरेश को सेकंड राउंड में। अब मान लो P2 से भी संतुष्ट नहीं है, वो चाह रहा है P1 पे उसको जाना है, P1 पे उसको जाना है, समझ गए होगे आप लोग। तो वो अपग्रेड करेगा, अगले राउंड में जाएगा, तो यहाँ से लेके 2 से लेके नीचे की जितनी प्रेफरेंसेस है ना वो सारी नेग्लेक्ट हो जाएगी, और अगले के लिए सिर्फ यही वाली प्रेफरेंस यहाँ पे उसका सिस्टम चेक करेगा ड्यू का, कि अगर P1 मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो P2 पे ही इसको रखना है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे पूरा फंडा क्लियर होगा प्रेफरेंस लिस्ट का, इतना इनडेप्थ मैंने बताया है। तो ठीक है, जरा मार्क कर लेते हैं ऊपर अपने टॉपिक्स में जाके फटाफट से एक बार जरा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मार्क था, एक बार मैं इसको हटा दूं फटाफट से, एक बार इसको मार्क कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। ये देखो जो जो चीजें हम करते जाएंगे गाइस, वहां पे हम टिक लगाते जाएंगे कि ये चीजें हमने कर ली, ठीक है, ये चीजें हमने कर ली, ये टिक हो गया यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं जरा, प्रेफरेंस लिस्ट का फंडा हमें समझ आ गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे कोर्सेज की तरफ। देखो सेकंड चीज हमें क्या करनी है, लिस्ट करने हैं, अपने लिखने हैं कोर्सेज सारे, किन किन कोर्सेज में हम एलिजिबल हैं, ठीक है। देखो अब हमें ये तो पता लग गया प्रेफरेंस लिस्ट काम कैसे करती है। अब बात करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना कैसे है। बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या होता है गाइस, आपको कोर्सेज चूज करने पड़ते हैं, आपको कौन से कोर्सेज लेने हैं। कॉलेज तो बात की चीज होगी ना, कॉलेज आपको चाहे टॉप के भी चाहिए, लेकिन एक कोर्स तो उसमें डालोगे ना, तो कोर्सेज पहले हमें देखने पड़ते हैं। अब कोर्सेज हमें देखने पड़ते हैं, मान लो आप लोग बहुत सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो अलग अलग, या मान लो आपसे बीएससी ऑनर्स या प्रोग्राम डालना चाहते हो, एलिजिबल हो, ठीक है, लिस्ट डाउन करोगे। बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम डालना चाहते हो, या बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम डालना चाहते हो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। इन तीनों में से अगर आप कोई डालना चाहते हो तो आप पहले लिस्ट करके रख लो कोर्सेज। जैसे मान लो आप बीएमएस के लिए भी एलिजिबल हो, लेट सपोज, ठीक है, आप यहाँ पे बीएससी के लिए भी एलिजिबल हो। अब आपने यहाँ लिख लिया मेरे को भाई बीएससी के कोर्सेज चाहिए, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और साथ में मेरे को यहाँ पे भाई बीएमएस का चाहिए एक कोर्स, और ऐसे करके बीएससी का प्रोग्राम भी चाहिए फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, ठीक है। लेट सपोज ये वाले आपको 5 कोर्सेज चाहिए, तो आप उनके हिसाब से आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, एक पेपर पे लिख के रख लो। ये आपके बहुत बेनिफिट आएगा जब आप प्रेफरेंसेस बनाओगे आपने फेज 2 में, तो ये लिख के रख लो। उसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट स्टेप्स पे बढ़ेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की यहाँ पे प्रेफरेंसेस लिख दिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेलेक्टिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करना, प्रोग्राम्स के सिलेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, और बीए प्रोग्राम एनएचई प्लस सोशियोलॉजी, ठीक है। मान लो ये 5 इसको चाहिए अपने कोर्सेज, बस यही 5 कोर्सेज चाहिए ड्यू के अंदर, नहीं तो और कुछ नहीं चाहिए। अगर इन 5 में से कोई भी मिला, कोई भी कॉलेज बाद में देखा जाएगा, लेकिन इनको कोर्सेज यही परस्यू करने हैं ड्यू के अंदर, नहीं तो नहीं करना दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इस बच्चे ने यहाँ पे लिस्ट करके रख लिया, ठीक है, लिस्ट करके यहाँ पे लिख लिया, एकदम कॉपी पेन यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिख के रख लिया अपने कोर्सेज जो कि इसको चाहिए, जिसमें ये एलिजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह की चीजें होती है, एक तो होती है एलिजिबल वाले कोर्सेज, जिन जिन कोर्सेज में आप
एलिजिबल है वो बहुत सारे कोर्सेज होने चाहिए, और एक होता है प्रेफर्ड कोर्सेज। अब यहाँ पे बच्चे पे, स्टूडेंट डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड करता है यहाँ पे कि वो क्या चाह रहा है। मान लो वो 5-6 कोर्सेज में यहाँ पे कर सकता है, ठीक है, कोर्सेज लिख सकता है, लिस्ट कर सकता है, वहां पे एलिजिबल है, लेकिन वो चाह रहा है भैया मेरे को या तो फिर बीकॉम ऑनर्स करनी है या फिर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी करनी है, दो में से कोई एक चीज करनी है, ठीक है, नहीं तो मेरे को नहीं करना, तो ये उसकी होगी प्रेफर्ड कोर्सेज, ठीक है। मतलब वो क्या प्रेफर कर रहा है, वो करेगा तो यार वो कम है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा जिन जिनमें एलिजिबल हो वो डालते जाओ, लेकिन जो सबसे टॉप प्रेफर कोर्स है ना वो सबसे ऊपर रखो, ठीक है। अभी सब आएगा, जैसे मैं ऑर्डरिंग का बताऊंगा आपको कैसे ऑर्डर करना है प्रेफरेंस लिस्ट को, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो आगे बने रहते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 5 कोर्सेज इस बच्चे ने लिख दिया है, होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो हमारा यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिस्ट डाउन द कोर्सेज वाला ये भी खत्म हो गया, जो जिसमें हम एलिजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं जरा, आगे हमें बढ़ना है लिस्टिंग ऑन वेरियस पोर्टल्स, ठीक है, विद ट्यूटोरियल। तो इसके लिए मैं आपको गूगल पे ले चलता हूँ और गूगल पे जाके आपको दिखाता हूँ करना कौन कौन सी वेबसाइट पे आपको कॉलेज की चीजें देखनी है अलग अलग, चाहे वो रैंकिंग हो गई, चाहे कौन सा कॉलेज किस में अच्छा है या कौन सा कॉलेज कौन से कैंपस में है, ये सब मैं आपको गूगल करके दिखाऊंगा। साथ में आप चैट जीपीटी की भी हेल्प आप ले सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी इतना रिलायबल नहीं है, मैं वही आपको कहूंगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से भी कुछ कुछ कभी कभार डेटा देता है, और वो यार वो देता डेटा आर्टिकल से ही है ना, खुद तो बनाता नहीं है। यहाँ पे कोई आर्टिकल होता है गूगल से, उसी का डेटा छाप देता है चैट जीपीटी। तो यार एक आर्टिकल कभी नहीं पढ़ना, मैं ये बोल रहा हूँ, 10 आर्टिकल पढ़ो, 15 आर्टिकल पढ़ो, उनमें से जो कॉमन निकल रहा है उस पर यकीन करो, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग आर्टिकल कुछ अलग अलग बोल रहे हैं तो किसी पे भरोसा मत करो, जो कॉमन कह रहे हैं 5 आर्टिकल ने एक चीज कॉमन गई तो उस पे सोचो, उस पे विचारो, और गूगल सर्च करो और अपना दिमाग लगाओ, रिसर्च करो और पता लगाओ कि हाँ यार ये कॉमन निकल रही है तो क्या पता ये सही हो, ठीक है, इसको देख ही लेते हैं। तो ऐसे करके हमें रिसर्च करनी है पूरे दिमाग से भाई, 1-2 दिन रातें लगा दो पूरी और कर दो भाई, दिन रात कर दो एक एक और लगा दो, रिसर्च कर दो फटाफट, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको भी गूगल पे चल के दिखाता हूँ, तो चलते हैं गूगल पे अपने ब्राउजर पे और आपको मैं सारी वेबसाइट्स वगैरह छान के दिखाता हूँ, एकदम खोल के दिखाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर मैं अपने वेब ब्राउजर में आ चुका हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे विद ट्यूटोरियल की कैसे रिसर्च करनी है वेरियस और कैसे लिखना है कि कॉलेजेस की रैंकिंग कैसे चेक करनी है और कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये अपार्ट फ्रॉम दीज नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस कॉलेजेस, कुछ कोर्सेज के लिए कुछ कॉलेजेस इवन साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस के भी उससे ज्यादा ऊपर होते हैं नॉर्थ कैंपस पर। पहले NIRF की वेबसाइट पे चलते हैं और रैंकिंग देखते हैं जरा कॉलेजेस की, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे NIRF हम लिखेंगे तो इनकी वेबसाइट आएगी, एक सेकेंड। तो NIRF यहाँ लिखेंगे तो इनकी वेबसाइट आ जाएगी, होम पेज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और यहाँ जाके हमें चेक करनी है रैंकिंग कॉलेजेस की, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग तो हमें प्रेफरेंस लिस्ट में लगाना है। जिसको आइडिया नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको पता ही नहीं है कौन सी रैंकिंग पे कौन से कॉलेजेस है, जिनको इवन यही नहीं पता नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ऊपर रहते हैं, साउथ कैंपस के नीचे रहते हैं, फिर ऑफ रहता है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ रैंकिंग के टैब में आप जाएंगे और कोई भी ईयर की आप रैंकिंग यहाँ देख सकते हैं। तो पहले यहाँ 2023 की देखते हैं, 2024 की तो अभी तक आई नहीं है और आएगी बाद में जब 2024 खत्म होगा। तो यहाँ पे किसकी रैंकिंग हमें देखनी है, यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, तो हमें कॉलेजेस की देखनी है। यूनिवर्सिटीज पे मत जाना गाइस, वो यूनिवर्सिटी वाइज आपको दिखाएगा, कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉलेज की रैंकिंग पता लगेगी। तो यहाँ पे रैंकिंग आ चुकी है सामने, आप पेज पे देख सकते हैं कॉलेजेस की, ये इंडिया रैंकिंग्स 2023 कॉलेज की रैंकिंग्स है सारी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पहले पे मिरांडा हाउस है, गर्ल्स कॉलेज जो है अपना DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके बाद हिंदू कॉलेज, जैसे आते आते इंडिया के जितने कॉलेज हैं उन सबकी रैंकिंग यहाँ पे NIRF आपको पता लग जाएगा। इसके अंदर सिर्फ आपको DU की रैंकिंग चेक करनी है, DU के कॉलेजेस के जितने भी अपने कॉलेजेस हैं, तो मिरांडा, हिंदू, उसके बाद देखो प्रेसिडेंसी कॉलेज हमें नहीं देखना, सेंट सेवियर्स भी नहीं देखना, उसके बाद देखो ARSD आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद इसके बेस पे आप लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा जैसे मान लो कोई साउथ की रैंकिंग भी इवन अगर अच्छी है ना, तो पहले उसमें ना कोर्स चेक कर देना, क्या पता वो नॉर्थ में चेक हो रहा हो, पूरा NIRF पे भी डिपेंड मत हो जाना गाइस, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पे अभिरोडिमल कॉलेज से ऊपर आप देख सकते हैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंकिंग उसकी अच्छी है ARSD की, लेकिन यहाँ पे जो कोर्स आपको चाहिए वो आप एक बार चेक कर लेना, मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है गूगल पे लिख के। तो वैसे चेक कर लेना और उससे ज्यादा आप जज करना कॉलेज को, क्योंकि यार अल्टीमेटली आपको कोर्स के लिए जाना है ना, वहाँ पे कोर्स देखना है कौन सा कोर्स किस कॉलेज में ज्यादा बेस्ट है, वही आप ज्यादा ऊपर डालोगे। NIRF रैंकिंग तो बस एक आइडिया देने के लिए कि हाँ कौन सा कॉलेज आप डाल सकते हो, इवन अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रेफरेंसेस बनानी है तो यार कोर्स का चीज आप बताना, ये मैं आगे फैक्टर्स वाले में डिस्कस करूंगा। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे प्रेफरेंसेस बनाते वक्त हमें ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे ARSD, किरोड़ीमल, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC जो अपना है बहुत फेमस कॉमर्स के लिए, हंसराज कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, यहाँ पे सारी आपको रैंकिंग दिख रही होगी, तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा NIRF से आप कॉलेज रैंकिंग चेक कर सकते हो। अब अगला यहाँ पे बात करते हैं, लेट सपोज एक बच्चा है उसको पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट DU कॉलेजेस देखने हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ बेस्ट DU कॉलेजेस, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो यहाँ पे जो है ये लिस्ट आ गई है, तो ये तो अभी मत देखना, ये देखो ये शुरू में इन्होंने बताया पॉलिटिकल साइंस कौन कौन कराता है, पॉलिटिकल साइंस कौन कौन से कॉलेजेस, लेकिन ये नहीं है, ऐसा मत समझना ARSD गार्गी कॉलेज है, ये नहीं है, ये तो बस आपको बताया है कि कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं। आई होप आपको यह समझ आया होगा। नीचे चलते हैं, जैसे देखो ये कोरा है, ठीक है। अब कोरा पे हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोग जो है अपने अपने ओपिनियन लिखते हैं, बहुत सारे लोग, तो यार किसी एक पे बिल्कुल भरोसा मत कर लेना, मैं ये बता रहा हूँ। जितनों ने लिखा है 10-12 ने सबके पढ़ना रिव्यू, क्या कोई कॉमन बातें कर रहा है, 5-6 लोग जरूर यहाँ पे 6-7 लोग कॉमन चीज लिख रहे होंगे, रैंकिंग बिल्कुल कॉमन लिख रहे होंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एंड उन पे ही
भरोसा करना। तो चलो देखो, जैसे ये है पॉलिटिकल साइंस के लिए बता रहे हैं, पहले LSR है, ठीक है, लेडी श्री राम कॉलेज, फिर मिरांडा हाउस है गर्ल्स कॉलेज, उसके बाद यहाँ पे हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है, SGDB खालसा, हालांकि SGDB खालसा नॉर्थ कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का, एंड यहाँ पे श्री वेंकटेश्वर साउथ कैंपस का टॉप कॉलेज है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस डालो, जो मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट्स में, पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेज डालो कुछ बेस्ट, उसके बाद बाकी के नॉर्थ कैंपस इसको छोड़ के पहले साउथ कैंपस के टॉप के कॉलेज डालो एक दो, उसके बाद रिमेनिंग नॉर्थ कैंपस, फिर ऐसे साउथ के मीडियम तक डालो, अच्छे तक, एवरेज कॉलेजेस तक, उसके बाद ऑफ का टॉप कॉलेज डालो, दीनदयाल उपाध्याय वगैरह, या और भी कोर्स वाइज आप डाल सकते हो। उसके बाद फिर साउथ के रिमेनिंग कॉलेजेस डालो, उसके बाद ऑफ कैंपस डालो, फिर इवनिंग कॉलेजेस डालो। तो ऐसे करके ही यहाँ पे ये चीज भी यहाँ पे चल रही है, तो वहाँ पे आप ये चीज भी चेक कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं किसी और ने क्या लिखा है। देखो यहाँ पे हिंदू लिखा है, फिर रामजस लिखा है, ऊपर देखते हैं, इसने हिंदू लिखा था यहाँ पे थर्ड नंबर देख सकते हो, फिर रामजस लिखा था, उसके बाद इसने किरोड़ीमल और श्री वेंकटेश्वर श्री गुरु तेग बहादुर लिखा था। तो यहाँ लिखा है हिंदू कॉलेज रामजस, मिरांडा इससे नीचे लिखा है, देखो ये गलत है, लेकिन हिंदू के बाद रामजस है, ये आप चेक कर सकते हो, हिंदू के बाद रामजस है, उसने भी हिंदू के बाद रामजस लिखा है, इसने भी हिंदू के बाद रामजस लिखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे KMC के बाद वेंकटेश्वर लिखा है, इसने भी लिखा है, उसने भी लिखा है, ऊपर मैंने आपको दिखाया, और वेंकटेश्वर के बाद SGDB खालसा यहाँ भी लिखा है, और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो श्री वेंकटेश्वर के बाद श्री गुरु तेग बहादुर खालसा यहाँ भी लिखा है। तो यहाँ पे ये कॉमन निकल गया, ठीक है। ऐसे करते करते और नीचे आओगे तो बहुत चीजें आपको और दिख जाएगी नीचे, है बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, तो आप लोग वहां से देखा होगा एंड अब समझ आ गया होगा कैसे रिसर्च करनी है, ठीक है। तो यार आपको कुछ भी किसी से पेड प्रेफरेंस लिस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, जब आप खुद ही रिसर्च कर सकते हो। भाई वो लोग भी रिसर्च करके ही बनाते हैं आपकी, ठीक है, उन लोगों ने पहले थोड़ी एडवांस रिसर्च कर ली होती है। अगर आप खुद ही अपना रिसर्च में टाइम लगाएं तो भाई एक तो आपको मजा आएगा, एक आपको DU के बारे में जानने को मिलेगा, अलग अलग कॉलेज के बारे में, उनकी सोसाइटीज, उनका कल्चर, उनका एनवायरमेंट, उनकी रैंकिंग, उनके कोर्स कौन से अच्छे हैं, ये सब जानने को मिलेगा। और ऊपर से आप जो अपनी प्रेफरेंसेस बनाओगे ना, उससे अच्छी प्रेफरेंसेस तो आपको कोई नहीं बना के दे सकता, ठीक है, अपनी रिसर्च से जो आप बनाओगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंडेड है गाइस, कि अपनी तरफ से खुद बनाओ रिसर्च करके। तो चलो अब अगले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल मेकिंग अ प्रेफरेंस लिस्ट। भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। तो आज फैक्टर्स पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख लिया यार, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे स्लाइड्स बना के रख लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं एंड में यहाँ पे अभी लिखूं ना और आपका टाइम वेस्ट ना करूं, सीधा आपको बताता जाऊं। तो चलो गाइस यहाँ पे फैक्टर्स पे चलते हैं, क्या क्या हमारे फैक्टर्स हैं। तो पहला हमारा सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे बेसिकली 3 फैक्टर है, रैंकिंग, कोर्स एंड लोकेशन। अब यहाँ पे कुछ एक ऑप्शनल फैक्टर भी है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपको आप पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है भाई। और वो जो ऑप्शनल फैक्टर है ये है लोकेशन वाला, ठीक है, ये अपना यहाँ पे ऑप्शनल फैक्टर है, तो ये आप देख सकते हो, अगर आपको ये कंसीडर करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अपना एक है ये कॉलेज की रैंकिंग, और एक है अपना कोर्स। अब कोर्स क्या हो गया भैया, यहाँ पे समझ नहीं आया मेरे को, कोर्स कैसे एक फैक्टर हो गया। तो मैं बता रहा हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किसको नीचे करना है, कोर्स बहुत ज्यादा प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कुछ ऑफ कैंपस कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका जो एक पर्टिकुलर कोर्स है, मैं कोई पर्टिकुलर कोर्स का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक लेट सपोज यहाँ पे कोई कोर्स है BMS है, ठीक है, जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो भाई इनका BMS जो है वो टॉप पे आता है, ठीक है। अब लेट सपोज मान लो यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में भी कोई BMS करा रहा है, तो भैया अब बताओ हमें नॉर्थ कैंपस ऊपर डालना चाहिए या हमें साउथ कैंपस ऑफ कैंपस ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि मान लो साउथ या ऑफ में बेस्ट कोर्स है, ठीक है, इतना नॉर्थ कैंपस वाले भी वो कोर्स अच्छे से नहीं कराते जितना एक ऑफ कैंपस कॉलेज या साउथ कैंपस कॉलेज करवा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो यार आपको कोर्स देखना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपका वो कोर्स में बिल्कुल टॉप रैंकिंग पे है, कौन सा अच्छे से करवा रहा है, ठीक है। जैसे BMS के लिए अपने शहीद सुखदेव वगैरह हो गया यहाँ पे, तो यार उसको आपको नंबर 1 पे रखना चाहिए। ये नहीं आपको देखना कि भाई नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस ऊपर रख देता हूं मैं, तो भाई नॉर्थ कैंपस रखूंगा वो ऑब्वियसली अच्छे होंगे भाई, अच्छे तो होते ही हैं, लेकिन यार कोर्स वाइज ना यहाँ पे नॉर्थ कैंपस वाले लेट सपोज यहाँ पे 3 से 4थे रैंकिंग पे आ रहे हैं और एक ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस का कॉलेज नंबर 1 पे आ रहा है, तो भाई आप उसको रखोगे ना, ठीक है, जिसको जो कोर्स डिपेंड करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका पॉइंट है, फैक्टर यहाँ पे वो है कॉलेज की रैंकिंग देखना, जो कि मैंने आपको अभी रिसर्च करके दिखाई गूगल पे, ब्राउजर पे अपने, वहां पे रैंकिंग देख सकते हो, कौन सा कॉलेज कितनी रैंक पे आता है, उसके बेस पे आप प्रेफरेंसेस ऑर्डर कर सकते हो, रख सकते हो। और यहाँ पे दूसरी अपनी प्रेफरेंस है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, इनको कंसीडर करना ही करना है, ऑप्शनल वाली लोकेशन है। तो दूसरा अपनी यहाँ पे कोर्स, कौन सा कोर्स किस कॉलेज में सबसे टॉप पे है, कौन सा अच्छा है किस कॉलेज का, तो उस हिसाब से आपको रखना है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे यार लोकेशन यहाँ पे ऑप्शनल है, लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं कि भैया बहुत दूर पड़ जाएगा ऐसे करके कॉलेज, तो हम अपने पास का ले लेते हैं 1-2 किलोमीटर की दूरी पे जो कॉलेज है। तो भाई लेट सपोज पे दिल्ली में कोई बंदा दिल्ली में ही रहता है, बाहर की साइड रहता है, और वो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ले रहा है, वो बोल रहा है भैया 1-2 किलोमीटर मेरे घर के पास है तो मैं वही ले लेता हूँ। तो भाई कॉलेज भी तो देखो, कॉलेज वो अच्छा नहीं है, कॉलेज में रैंकिंग में वो अच्छा नहीं है वो कॉलेज, ठीक है, बिलो एवरेज आता है, ज्यादा अच्छा कॉलेज नहीं है वो, ठीक है। तो आप अगर आपका नॉर्थ कैंपस के चांस बन रहा है तो आप वही लो, ठीक है। इवन आप कॉलेज हफ्ते में 2-3 बार चले जाओ ऐसे करके, ठीक है, या किसी तरह देख लो जैसे आपको करना है। बाकी यार लोकेशन पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबकी अलग अलग राय होती है, अपना अपना ओपिनियन होता है, तो लोकेशन पे आप जैसा करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, पूरा टोटली आप पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंसेस बनाना। अब हमने यहाँ पे फैक्टर देख लिया, तो फटाफट फैक्टर पे भी चेक मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइन वाइज हमें चलना है। और यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट है, 4 पॉइंट हमने खत्म भी कर लिया अभी तक वीडियो में। आई होप आप यहाँ पे वीडियो में बने रहोगे। तो यार मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, एक लाइक जरूर कर देना, पूरी रात लगी है रिसर्च करने में और बहुत मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में, इसको वेस्ट मत होने देना, शेयर जरूर करना अपने सारे दोस्तों के पास, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर लेना, और मैं ऐसे अपडेट्स लाता रहता हूँ, ऐसी चीजें लाता रहता हूँ, लेटेस्ट चीजें, और भी मिर्च मसाला कंटेंट आएगा चैनल पे, तो बने रहना, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पे ऑर्डरिंग द प्रेफरेंस लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि भैया प्रेफरेंस लिस्ट को ऑर्डर कैसे करना है। तो अभी तक जितने भी हमने ऊपर 3-4 पॉइंट देखे उनके बेस पे हम ऑर्डर करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट को। तो चलो चलते हैं फटाफट से, उसमें मैंने यहाँ पे एक
खाली टेम्पलेट यहाँ पे एम्प्टी टेम्पलेट बनाया हुआ है ऑर्डरिंग एंड प्रेफरेंस लिस्ट के नाम से, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे 5 का मैंने ब्लैंक यहाँ पे स्पेस जगह छोड़ी है 5 प्रेफरेंसेस डालने के लिए। तो लेट सपोज यहाँ पे एक बच्चे को कोई कोर्स चाहिए बीए ऑनर्स हिस्ट्री वगैरह, या लेट सपोज बीए ऑनर्स का कोई कोर्स चाहिए, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल मतलब इन जनरल कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बीएससी का कोई कोर्स चाहिए, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स चाहिए किसी कॉलेज में, तो भाई जैसा कि आपने अभी गूगल किया, ब्राउजर किया, वहां पे रिसर्च करी, तो उसके हिसाब से पहले तो देखो आपको क्या करना है। पहले मैं इन जनरल बात करता हूँ, यहाँ पे वो इन डेप्थ बाद में बात करेंगे। पहले देखो आपका यहाँ जो क्राइटेरिया, यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आपका होना चाहिए। पहले यहाँ पे आपको नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस डालने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे डालने हैं साउथ कैंपस कॉलेजेस, एंड उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे डालना है ऑफ कैंपस कॉलेजेस। और हाँ याद रखना, लास्ट नहीं, लास्ट में आपको डालना है इवनिंग कॉलेजेस। इवनिंग कॉलेजेस भी डालना जरूरी है गाइस, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कितने बच्चों को सिर्फ डीयू लेना होता है, डीयू जाना होता है, तो यार जो इवनिंग की कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली यहाँ पे गिरती है, ठीक है। देखने को आई है पिछले 2 साल से, जब से सीयूईटी हो रहा है अपना और सीएससीएस पोर्टल डीयू ला रहा है, तब से कट ऑफ मैंने आपको कट ऑफ एनालिसिस भी बताया, जाके देख सकते हो। 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया सेफ स्कोर वाले का, एंड चौथा पार्ट यहाँ पे फाइनल था। बहुत अच्छा वहां पे रिस्पॉन्स मिला है, बहुत प्यार मिला है उस सीरीज को पूरी। तो यहाँ पे आपको ये फॉलो करना है, यहाँ पे पहले आपको नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, देन आपको साउथ कैंपस कॉलेजेस, एंड उसके बाद आपको ऑफ कैंपस कॉलेजेस, एंड यहाँ पे लास्ट में आपको इवनिंग कॉलेजेस, ठीक है। एक सेकंड, हाँ लास्ट में आपको यहाँ पे डालना है इवनिंग कॉलेजेस, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा कैसे चलना है, इसी फ्लो में आपको जाना है, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग हो रहा होगा, मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरे को पहली बार यहाँ पे आदत पड़ रही है, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं लिखा, कुछ बार यहाँ पे ट्राई किया मैंने, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग को एक्सक्यूज करना। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्लाइड्स बना दी थी थोड़ी थोड़ी क्लीन राइटिंग में, ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसलिए अब जो यहाँ मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट लिख रहा हूँ यहाँ पे वीडियो बनाते वक्त, तो ठीक है। आपको यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस डालने हैं ऊपर सबसे ज्यादा उस कोर्स से रिगार्डिंग। देखो एक कोर्स उठाओ, ये कोर्स उठाया कोर्स 1, ठीक है, कोर्स 1 उठाया C1। अब C1 के लिए यहाँ पे पहले डालो अपना नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, फिर अपना डालो साउथ, फिर अपना डालो ऑफ, ठीक है, ऑफ, और फिर अपना डालो इवनिंग कॉलेजेस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे फॉर्म में यहाँ पे बढ़ना है, एक कोर्स उठाया, उसके ऊपर यहाँ पे डाला भैया, यहाँ पे C1 का डाल दिया, C1 का डाल दिया नॉर्थ, C1 का डाल दिया नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे C1 का डाल दिया साउथ, ठीक है। यहाँ पे C1 का डाल दिया ऑफ, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या गलती है, ठीक है। एक गलती यहाँ पे ये भी हो सकती है, और गलती नहीं बेसिकली, अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा ही वो कोर्स फेवरेट है, सबसे टॉप प्रायोरिटी वही कोर्स है उस बच्चे की, तो यहाँ पे वो सही करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके, C1 का यहाँ पे डाल दिया इवनिंग, ठीक है। तो अगर मान लो अब मैं एक कोर्स ले रहा हूँ, 2 कोर्सेज यहाँ पे आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, एक है बीए ऑनर्स हिस्ट्री और एक है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। अब मान लो एक ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे जिसकी टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, तो यार वो तो ऐसे चल सकता है, वो ऐसे चल सकता है, ठीक है, वो लाइन वाइज ऐसे चल सकता है। पहले उसको बीए ऑनर्स हिस्ट्री चाहिए, चाहे उसको नॉर्थ कैंपस मिले, साउथ मिले, ऑफ मिले, इवनिंग मिले, लेकिन उसको चाहिए बीए ऑनर्स हिस्ट्री, उसके अलावा कोई कोर्स चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए ये सही है, ये तरीका एक सही है, ठीक है, वो ऐसे फॉलो कर सकता है। लेकिन व्हाट इफ यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स हिस्ट्री उसकी एक लेवल पे ही बिल्कुल सेम प्रायोरिटी है, यानी कि कुछ भी मिल जाए, दोनों कोर्सेज ही मेरे फेवरेट हैं, दोनों ही मिल जाए, तो यार उनके लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप पहले कोर्स 1 के, लेट सपोज आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री ले रहे हो, उसके नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस डाल दो, डालने के बाद वहां पे आपको कोर्स 2 लेना है बीकॉम ऑनर्स, उसके नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस डाल दो। आई होप आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। फिर तीसरे में आप लोग यहाँ पे लो, यहाँ पे कोर्स 1 का साउथ कैंपस कॉलेजेस, उसके बाद मान लो कोर्स 2 का आपको साउथ कैंपस कॉलेजेस डालना है तो वो डाल दो, उसके बाद कोर्स 1 का ऑफ, कोर्स 2 का ऑफ, कोर्स 1 का इवनिंग, कोर्स 2 का इवनिंग, ऐसे करके। अगर आपकी इक्वल प्रायोरिटी है तो कभी ऐसा मत करना कि आपने कोर्स 1 के नॉर्थ, साउथ, ऑफ, इवनिंग सारे डाल दिए, उसके बाद आप कोर्स 2 कर रहे हो, नहीं, ये गलत है, ठीक है। अगर आपका इक्वल है, अगर आप चाह रहे हैं कि यार मेरे को नॉर्थ कैंपस का टैग चाहिए और साथ में ये कोर्सेज मेरे को दोनों में से कोई भी मिल जाए, तो यार नॉर्थ कैंपस के ही वो कोर्सेज डालना, पहले C1 C2 अलग अलग सारे नॉर्थ कैंपस में ही डालना, जितने भी आपके कोर्सेज हैं अप टू CN, जितने भी नंबर ऑफ आपके कोर्सेज है, C1 C2 C3 C4 C5 जितने भी हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज गाइस मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा जगह लेके, स्पेस लेके। हाँ तो गाइस यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगा। देखो कुछ यहाँ पे देखो ये सारे नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे नॉर्थ कैंपस कॉलेज है। अब देखो यहाँ पे कुछ साउथ कैंपस कॉलेजेस, शुरुआत के 1-2 कॉलेजेस जैसे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, और साथ में और भी जो इसके नीचे आते हैं अच्छी रैंकिंग पे, टॉप कॉलेज ले लो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज जैसे कि। तो यार ये जो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस का टॉप का कॉलेज है ना, ये कुछ नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस से आगे आता है, अच्छा आता है, अच्छा माना जाता है रैंकिंग वाइज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको रिसर्च करने का तरीका बताया ब्राउजर पे, वहां जाना है, नॉर्थ कैंपस की पूरी लिस्ट लेनी है, और उसके बाद नॉर्थ कैंपस के जो टॉप के 5-6 कॉलेजेस हैं वो डालने के बाद आपको साउथ कैंपस का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज डालना है, साउथ कैंपस का एक और डाल सकते हो, टॉप की लिस्ट में जो है शुरुआत के 2 डाल दिए, उसके बाद आपको रिमेनिंग नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस डालने हैं। यानी कि आपको कैसे चलना है, यहाँ पे डाला नॉर्थ डालते गए, उसके बाद आपने डाला साउथ का 1-2, उसके बाद साउथ डाल के आप फिर आए नॉर्थ पे, एंड नॉर्थ के सारे डालने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे आए साउथ के सारे आपने डाल दिए मिड तक, मीडियम लेवल कॉलेज तक डाल दिया, एक एवरेज लेवल कॉलेज तक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफ का टॉप कॉलेज डालना है, साउथ के बाकी के नीचे के नहीं डालने, आपको यहाँ क्या करना है, ऑफ का टॉप कॉलेज डालना है। ऑफ का टॉप कॉलेज अपना यहाँ पे है DDUC, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ठीक है। तो वो आप डाल सकते हो, या और भी और डाल सकते हो, ऑफ के 1-2 कॉलेज और देख सकते हो, लेकिन उसको साउथ कैंपस के नीचे के कॉलेजेस से ऊपर रखना है, ऑफ कैंपस कॉलेजेस को, ठीक है। नहीं
तो आपको जो है यहाँ पे ऑफ कैंपस कॉलेजेस साउथ के कुछ नीचे के कॉलेजेस से ऊपर रखने आए। होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। बाकी यहाँ पे ऑफ कैंपस के टॉप कॉलेजेस आपने डाल दिए एक दो, उसके बाद फिर से आप साउथ कैंपस कॉलेजेस पे आ जाओ, साउथ कैंपस के बाकी के डाल दो सारे, और बाकी के डालने के बाद उसके बाद आप सारे बाकी के ऑफ कैंपस कॉलेजेस डाल दो, ऑफ कैंपस कॉलेजेस, ठीक है। ऑफ कैंपस कॉलेजेस डालने के बाद बाकी बचे आपके इवनिंग कॉलेजेस, तो ये आपके इवनिंग आ जाओ, इवनिंग डाल दो भाई, इवनिंग कॉलेजेस डाल दो, ठीक है। तो कैसे फ्लो करना है देख लो, मैं बताता हूं आपको। सबसे बेस्ट आपका ये रहेगा तरीका, पहले मैंने आपको बताया नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, फिर साउथ, फिर ऑफ, फिर इवनिंग, ये था इन जनरल। लेकिन अगर हम इन डेप्थ की बात करें तो इन डेप्थ तरीका यहाँ पे ये है, पहले नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस डाल दिए शुरुआत के 6-7 जितने लिस्ट हैं, उसके बाद आपको डालना है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। अगर कोई कोर्स वहां पे परस्यू कर रहे हो आप, अगर आप चाहते हो वहां पे परस्यू करना कोई कोर्स, कोई चाहते हो वहां पे कोर्स आपको मिल जाए उस कॉलेज में, क्योंकि साउथ का टॉप कॉलेज है और जो नीचे के कुछ नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस है वो उससे नीचे आते हैं रैंकिंग में श्री वेंकटेश्वर से। तो यहाँ पे नॉर्थ के कुछ कॉलेजेस डाल दिए, उसके बाद अपना यहाँ पे साउथ के कॉलेजेस डाल दिए एक दो, उसके बाद अपना बाकी रिमेनिंग नॉर्थ के डाल दिए, एंड उसके बाद यहाँ पे अपना यहाँ पे बाकी बचे हुए साउथ के डाल दिए। एंड साउथ के डालने के बाद यहाँ पे अच्छे साउथ के डालने के बाद मीडियम जब एवरेज साउथ तक डाल दो आप, उसके बाद आपको ऑफ का टॉप कॉलेज डालना है। ऑफ का टॉप कॉलेज डालने के बाद आपको रिमेनिंग साउथ कैंपस के कॉलेजेस डालने हैं, और उसके बाद बाकी जितने आपके रिमेनिंग ऑफ कैंपस कॉलेजेस बचे वो डालने हैं, उसके बाद आपके जो इवनिंग कॉलेजेस बचे वो डालने हैं। समझ आ गई इतनी बात? ये बहुत डीप है भाई, डेप्थ एनालिसिस है ये। मैंने पास्ट 2 ईयर से देखा है, ऐसे स्टूडेंट्स ने बनाई है प्रेफरेंसेस तो उनको मिला है, उनको एडमिशन हुआ है, इवन स्पॉट राउंड में हुआ है, लेकिन हुआ है, ठीक है। और भाई जिनका लो स्कोर है उनकी टिप्स जरूर अभी आएगी, जल्दी आने वाली है, इतना जल्दी मत करो, आगे मत बढ़ना, पूरा सुनते हुए जाओ। बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस, डीप एनालिसिस मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर प्रेफरेंस लिस्ट का। एक ही यहाँ पे महा सेशन होगा, इसके अलावा मैं और कोई भी वीडियो नहीं लाने वाला। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं बहुत सारे इसके पार्ट्स बनाऊं, एक ही वीडियो में आपको 0 से लेकर 100% तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप खुद ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बना पाओ। और मेरे को बहुत डिमांड आई है इसकी कि भैया बताओ जरा, ठीक है। और ये पिछले 2 साल के एनालिसिस के बेस पे मैं ये वीडियो लेके आया हूं, अपना जो अपने सब्सक्राइबर्स का यहाँ पे एडमिशन हुआ है उनके बेस पे, तो इसलिए रिसर्च करने में मेरे को टाइम लग गया। सारे स्क्रीनशॉट मैंने देखे, अपने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से मैंने बात करी जो मेरे पास कांटेक्ट में है, एंड उनके बाद यहाँ पे निकल के ये चीज मेरे पास आई है, ठीक है, डेटा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। और गाइस अगर आपको इसकी क्लियर यहाँ पे चाहिए ना पीडीएफ वगैरह, ये जो मेरी ये प्रेजेंटेशन है जो आप देख सकते हैं जो मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है, स्लाइड्स वगैरह, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलो अब बिना किसी टाइम के आगे चलते हैं, पहले यहाँ टिक कर लेते हैं ऑर्डरिंग वाले पे। ऑर्डरिंग हमें बिल्कुल समझ आ गई है, ऑर्डरिंग हमें बिल्कुल समझ आ गई है कि कैसे हमें ऑर्डर करना है, ठीक है, ऑर्डरिंग इन द प्रेफरेंस लिस्ट। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा 5 पॉइंट तक। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे प्रेफरेंस लिस्ट के रोस्ट एंड करेक्शन टिप्स के ऊपर, ठीक है, छठे पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होना है। तो भाई कान नाक आंख सब खोल के सुन लेना अच्छे से, ठीक है। और अगर कुछ नोट्स बनाने हैं वीडियो के साथ साथ तो बनाते आओ, ठीक है, साथ साथ लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी रिवीजन की जरूरत पड़े वीडियो दोबारा खोल के देख लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी भला करो थोड़ा, ठीक है। इतना डीप शायद ही कोई आपको बताए बाकी यूट्यूब पे। तो आगे चलते हैं जरा। तो अगला अपना यहाँ पे छठा पॉइंट जो है वो है अपना प्रेफरेंस लिस्ट रोस्ट और प्रेफरेंस लिस्ट की करेक्शन की टिप्स के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। तो यार प्रेफरेंस लिस्ट को पहले यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि कैसी प्रेफरेंस लिस्ट है इस बच्चे ने जो मेरे को भेजी है, पूरी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरी इसने भेजी है 29 प्रेफरेंस की, इवन इसने 101 प्रेफरेंसेस बनाई है लेकिन अभी तक, लेकिन मैंने जो है आपको इतने की दिखाई है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इतने में मेरे को आपको कोई चीज एक बात समझानी है जो भी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस करे हैं। आई होप आपको यहाँ समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम रिव्यू करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट का, उसके बाद हम करेक्ट करने की यहाँ पे टिप्स देखेंगे, करेक्ट करेंगे इस प्रेफरेंस लिस्ट को, और आपको मैं टिप्स बताऊंगा आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। पहले रफली अपने प्रेफरेंसेस लिख लो, उसके ऊपर ना ऊपर नीचे करते जाओ चीजें जो आपको करती है। जैसे मान लो अपने आप पे n-1 अप्रोच लगा सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा n-1 अप्रोच क्या होती है। बेसिकली मान लो आपको अपनी nth नंबर वाली प्रेफरेंस चेक करनी है, मेरे को लेनी है या नहीं लेनी है, उससे ऊपर वाली अच्छी है या नहीं है। nth मतलब मान लो 7वें नंबर पे आप प्रेफरेंस देख रहे हो कि 7वें नंबर पे क्या है, तो आप उसको 6ठे नंबर से कंपेयर कर लो या 5वें नंबर से कंपेयर कर लो, n-2 अप्रोच लगा लो, ठीक है। उसको ऊपर करोगे कंपेयर, तो उससे बेसिकली क्या होगा, आप पता लगा पाओगे। आप अपने दिल से पूछो कि भाई जो 7वें नंबर वाली प्रेफरेंस है, क्या मेरे को वो 6ठे से अच्छी लग रही है, क्या मेरे को 5वें से अच्छी लग रही है, क्या मेरे को 4थे नंबर से अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो भाई उसकी पोजीशन आपने गलत लगा दी ना 7वें नंबर पे, उसको आप ऊपर करो, ठीक है। और यार खुद को अच्छे लगने की बात नहीं होती यहाँ पे। अच्छा लगने का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे रैंकिंग चेक करनी है, आपको पूरी रिसर्च करनी है बकायदा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पता लगाना है। तो आई होप आपको यहाँ क्लियर समझ आ रहा होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कैसी प्रेफरेंस लिस्ट है, भाई ने क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे डाले हैं, एंड यहाँ पे क्या क्या गलतियां इसने करी और क्या क्या करेक्शन यहाँ पे हो सकती है। तो पहले गाइस यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट पूरी कि इसने कैसे बनाई है, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे एंड बताएंगे क्या क्या गलतियां और क्या क्या करेक्शन यहाँ पे हो सकती है। तो चलो फिर आ जाओ, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो इसने 29 प्रेफरेंसेज यहाँ पे भेजी हैं मेरे को, एंड यहाँ पे पहले पे इसने डाला हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज। सब्जेक्ट देख लेते हैं एक बार कोर्स फटाफट। पॉल साइंस ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, उसके बाद सेम बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, सेम इंग्लिश ऑनर्स दिस, ठीक है, ओके, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, ठीक है। उसके बाद बीए पॉलिटिकल ऑनर्स अगेन मोतीलाल में, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स फिर से हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, शिरोडीमल कॉलेज। तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूंगा, आप लोग अभी वीडियो पॉज करें और बताइए इसकी क्या क्या मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मिस्टेक है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे किया होगा अपनी तरफ से एनालिसिस। तो चलो फिर यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। एंड यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे ना 2 केसेस यहाँ पे हो सकते हैं गाइस, मैं बता रहा हूँ। तो गाइस मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टूडेंट की चॉइस हो सकती है, या तो वो उसके 2 कोर्सेज ऐसे होंगे
जो यहाँ पे उसके टॉप के कोर्सेज होंगे, ठीक है, जो उसको फेवरेट होंगे, एक ही लेवल पे उसको लगते होंगे, वो दोनों में से कोई भी उसको कोर्स मिल जाए वो संतुष्ट है, वो हैप्पी है, खुश है, ठीक है, एंड वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लेने की कोशिश करेगा दोनों कोर्स में, ठीक है। एक तो ये चॉइस है, और एक यहाँ पे ऑप्शन ये हो सकता है, बेसिकली वो फर्स्ट ऑप्शन था, एक ऑप्शन यहाँ पे ये हो सकता है कि बच्चे ने पहले डिसाइड कर लिया कि उसको एक कोर्स चाहिए। अब इस स्टूडेंट के केस में यहाँ पे इसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि इसको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही चाहिए, इसको कॉलेज से मतलब नहीं है, कॉलेज हाँ टॉप के कॉलेजेस चाहिए, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कॉलेज से मतलब नहीं है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इसके दो कोर्सेज एक लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल पे होते हैं, कि इसको यार कोर्सेज दोनों में से कोई भी मिल जाए, लेकिन बेस्ट से बेस्ट नॉर्थ कैंपस, टॉप से टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेज मिलना चाहिए, तो ये ऐसे प्रेफरेंसेस नहीं बनाता, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाता। लेट सपोज यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, और अपना यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1 और प्रेफरेंस नंबर 4 पे आप देख सकते हैं सेंट स्टीफेंस वो हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, एक हिस्ट्री ऑनर्स है। लेट सपोज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स इसके नंबर 1 कोर्स है, दोनों में से कोई भी मिल जाए चलेगा, लेकिन कॉलेज टॉप से टॉप चाहिए। तो इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे इसको हिंदू कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डालना चाहिए था, जैसे इसने डाला पहले नंबर पे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे इसको रामजस कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं डालना चाहिए था, उसकी जगह यहाँ पे इसको चौथे नंबर की प्रेफरेंस जो कि अपना सेंट स्टीफेंस कॉलेज है वो यहाँ पे इसको डालना चाहिए था, क्योंकि सेंट स्टीफेंस कॉलेज यहाँ पे रामजस कॉलेज से ऊपर है रैंकिंग में, एंड और अच्छा कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज में आता है, ठीक है, टॉप कॉलेज है ही बनिए, ठीक है, हिंदू, हंसराज, अपना सेंट स्टीफेंस वगैरह, ठीक है, एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पे मिरांडा हाउस वगैरह, यहाँ पे ये रैंकिंग वाइज ऊपर है कॉलेजेस यहाँ पे एज कंपेयर टू रामजस कॉलेज अपना, ठीक है। तो अगर इसके कोर्स जो है दोनों फेवरेट होते हैं, कोई भी कोर्स मिल जाए लेकिन टॉप कॉलेजेस चाहिए इसको, तो हिंदू कॉलेज के बाद इसको सेंट स्टीफेंस यहाँ पे डालना चाहिए था। एक मिस्टेक यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक इस बच्चे के लिए नहीं कह सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका तो यहाँ पे प्रेफर ही यही था, प्रेफर कोर्स ही इसका यही था, इसका टॉप कोर्स यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, इसने हिंदू कॉलेज भरा है पॉल साइंस ऑनर्स के लिए, बिल्कुल ठीक है। उसका इसने रामजस भर दिया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ओके। किरोड़ीमल कॉलेज भर दिया पॉलिटिकल साइंस, ओके ठीक है, डिसेंट है, ये स्विच भी कर सकते हैं गाइस। अब आप बोलोगे किरोड़ीमल या रामजस में से कौन सा बेस्ट है ऐसे करके, तो अगर आप रिसर्च करेंगे गूगल पे तो रिसर्च यही बता रहे हैं, आर्टिकल से ही बता रहे हैं, दोनों कॉलेज ही पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए बेस्ट है। अब बाकी ये डिपेंड करता है, ये जो रामजस कॉलेज है थोड़ा सेंट्रलाइज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, और बाकी ये ओल्डेस्ट कॉलेज है ऐसे करके, तो आप इसके बेसिकली वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और सोसाइटी चेक कर सकते हैं, उसके बेस पे आप ले सकते हैं दोनों कॉलेजेस। तो इसने यहाँ पे रामजस डाला, किरोड़ीमल डाला, ठीक है, हिंदू के बाद। तो इसके यहाँ पे कोर्सेज यहाँ पे खत्म हो गए, इसको इन्हीं टॉप 3 कॉलेज में चाहिए थे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, नहीं तो इसको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अभी नहीं चाहिए, ठीक है, अभी नहीं चाहिए। आगे जाके ये ऐड कर सकता है 29वें नंबर पे, 50वें नंबर पे, 150वें नंबर पे, 149th नंबर पे, 156 नंबर पे, किसी भी नंबर पे ये ऐड कर सकता है आगे पॉलिटिकल साइंस के कॉलेजेस। लेकिन इसको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अगर चाहिए तो इन्हीं कॉलेज में चाहिए, नहीं तो इसको फिर हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए। अब हिस्ट्री ऑनर्स इसको किस में चाहिए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में चाहिए, पहले भी डाल दिया, बहुत सही है, बिल्कुल सही रैंकिंग वाइज डाला है। उसके बाद इसको हंसराज कॉलेज में चाहिए, फिर हिंदू में चाहिए। अब हिंदू हंसराज को ये चेंज भी कर सकता है, ये भी ठीक है, ऑर्डर दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हंसराज कॉलेज चाहिए, हिंदू कॉलेज चाहिए, फिर किरोड़ीमल चाहिए, एंड फिर इसको रामजस कॉलेज में चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा, कोर्स के हिसाब से ये कोर्स से ज्यादा ओरिएंटेड है, अपने यहाँ पे कोर्स की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है ये स्टूडेंट जो है अपना। पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के इसको 3 कॉलेजेस चाहिए, अगर उनमें से कुछ नहीं मिलता तो ये हिस्ट्री ऑनर्स पे स्विच कर देगा, और फिर इसको टॉप कॉलेजेस चाहिए, ठीक है। अब ये जो है ये स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं कर रहा कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का अगर इसको नॉर्थ कैंपस नहीं मिला तो ये साउथ कैंपस के उसी के नीचे डाल दे, नहीं, ये मेरे वाली ट्रिक फॉलो कर रहा है जो मैंने आपको वीडियो में बताई है कि भाई कोर्स यहाँ पे जो है कोर्स 1 के टॉप कॉलेजेस डाल दिए नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, उसके बाद कोर्स 2 के नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस उठा लिए, ठीक है। उसके बाद अपने कोर्स 1 के फिर यहाँ पे साउथ कैंपस कॉलेजेस उठा लिए, कोर्स 2 के साउथ कैंपस कॉलेजेस उठा लिए। अभी तक ये फॉलो कर रहा है, यहाँ से हमारी ये एनालिसिस यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। अगर हम गाइस यहाँ पे आगे बात करें, ऐसे और कोर्सेज हैं हिस्ट्री ऑनर्स के बाद, यहाँ पे ये लेता है बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स जो कि अच्छा कोर्स है बहुत। तो ये लेता है डीसीएससी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में, फिर शहीद भगत सिंह कॉलेज में, ठीक है। इसने अपने अकॉर्डिंग डाला, रिसर्च करके उसको आगे और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कभी, लेकिन अभी मैं आपको एक बार मिस्टेक्स बता दूं क्या क्या है। अब ये आया है बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के बाद इंग्लिश ऑनर्स पे, ठीक है। यहाँ पे जरा गौर करना, मैंने अभी प्रेफरेंसेस इसकी देखी थी आपके सामने ही पूरी, ये जो मैंने आपको बताया था नीचे तक। तो इसने क्या किया, इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पे डाला इसने एआरएसजी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में, जो कि एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है, डिसेंट कॉलेज है, एक गुड कॉलेज है। एंड उसके बाद इसने डाला सीवीएस कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ओके ठीक है, उससे थोड़ा कम है, एंड इसने अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस लिस्ट एक अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे भरा है। पहले एआरएसजी डाला रैंकिंग वाइज, उसके बाद इसने डाला सीवीएस कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज इंग्लिश ऑनर्स के लिए, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप सुनो यहाँ पे क्या चीज है, नीचे नीचे आओगे इंग्लिश ऑनर्स के बाद, ये मत देखो बीच के कोर्सेस, हिस्ट्री ऑनर्स मत देखो। अब आ जाओ यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 26 पे हिंदू कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। हिंदू कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स पे अब आप आ गए, और इसने हिंदू कॉलेज की इंग्लिश ऑनर्स भाई नीचे भरी है, ठीक है, नीचे भरी है। देखो या तो इसको इंग्लिश ऑनर्स कोर्स अभी डालना ही नहीं चाहिए था ऊपर, इसको नीचे से स्टार्ट करना चाहिए था। पहले अपने ये सारे हिस्ट्री ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस ये सारे खत्म करके आने चाहिए थे इंग्लिश ऑनर्स पे। या अगर ये इंग्लिश ऑनर्स बीच में डाल रहे हैं तो भाई इसको इंग्लिश ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस डालने चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स का इसने सीधा भर दिया आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भाई हिंदू कॉलेज यहाँ पे नीचे क्यों डाल दिया इसने, ये एक गलती होगी, ठीक है। लेट सपोज मैंने आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस के फंडे में ये भी बताया था, अपना जो पॉइंट नंबर 1 था उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लो डीयू ने आपकी प्रेफरेंसेस पे मान लो 200 प्रेफरेंसेस हैं, 205 है, 600 है, 800 है, ठीक है, 750 है, 100 है, 50 है, जितनी भी है, और मान लो आपको यहाँ पे 9 नंबर की 9वें नंबर की प्रेफरेंस आपको मिल गई, 9th नंबर की, ठीक है, 9वें नंबर की आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिल गई, तो यार अगले तो यार नीचे की प्रेफरेंस
तो यार दोबारा आपको कभी नीचे की प्रेफरेंस उससे मिलने का कोई भी चांस नहीं बचता। वो एकदम से यहाँ पे डी एक तरह से उसको निग्लेक्ट इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इसलिए वो चांस कभी नहीं बचता। अब मान लो लेट सपोज इसको इंग्लिश ऑनर्स में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज मिल गया, तो यार कभी इसको फिर इंग्लिश ऑनर्स में अगर इसको ये हुआ कि यार मेरे को इससे अच्छा हिंदू कॉलेज ही मिल जाता, तो यार ये कभी चाहे जितना भी अपग्रेड कर ले, अगर अगले राउंड में अपग्रेड भी चाहे कर ले, तब भी इसको हिंदू कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू कॉलेज यहाँ पे 26 नंबर पे है एंड आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज यहाँ पे 12वें नंबर पे है। तो 12वें नंबर की अगर इसको प्रेफरेंस मिली, तो 12वें के बाद चाहे जितनी भी प्रेफरेंसेस हैं वो कोई भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएगा वो लेने के लिए अगले राउंड में। अब अगले राउंड में अगर वो अपग्रेड करेगा तो इस 12 के ऊपर वाली प्रेफरेंस इसको मिलेगी 1 से लेकर 11 के बीच, ठीक है, अगर इसको मिली। इसके मार्क्स इतने हुए, लेकिन 12 से नीचे 13 से लेकर 29 तक की प्रेफरेंस कोई भी इसको नहीं मिलेगी। हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन, हंसराज, सब में इसकी इंग्लिश ऑनर्स निकल गई। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। इसको एआरएसडी में इंग्लिश ऑनर्स मिल गई, ठीक है। चाहे ये डिजर्व करता था हिंदू कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स लेने के लिए, लेकिन इसको यहाँ पे एआरएसडी में इंग्लिश ऑनर्स मिली है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा ये क्या यहाँ पे एक ब्लेंडर किया है, दिक्कत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए, एआरएसडी की जगह यहाँ पे ऊपर के अगर इंग्लिश ऑनर्स ऊपर ही इसको डालना है इसी पोजीशन पे, ठीक है, बीए प्रोग्राम के बाद, तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, यहाँ पे हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन, हंसराज, किरोड़ीमल को ऊपर रख सकता है एंड बाकी एआरएसडी और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज को नीचे भी ला सकता है, ऐसे करके। तो ये एक तरह से और एक्यूरेट थोड़ी सी हो जाएगी। ये रिसर्च के बेस पे इसने थोड़ी सी रिसर्च करी है एंड यहाँ पे बाकी गलतियां कर दी है। तो ये बोल रहा था भैया बता दो जरा क्या क्या गलतियां, तो इसको मैं इसी वीडियो के थ्रू ही समझा रहा हूँ। भाई देख ले, जिसकी है प्रेफरेंसेस को समझ आ रहा होगा कि क्या गलतियां, क्या मिस्टेक ठीक कर सकता है। बाकी हाँ, ऊपर के देखो इसने सही डाले, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कॉलेजेस, उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स पे आया, एकदम सीक्वेंस सही चल रहा था, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स पे आके यहाँ पे मात खा गया, बिगड़ गया थोड़ा यहाँ पे इसका, ठीक है, शेड्यूल। तो बाकी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर से पॉल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स, ये इसके अकॉर्डिंग है गाइस। यहाँ पे मैं आपको एक काम ये आपको दे रहा हूँ होमवर्क, यहाँ पे आपको इसकी करेक्शन बतानी है, बाकी की जो रिमेनिंग बची है, ठीक है। पहले की तो मैंने आपको बता दी, टिप्स दे दी, ठीक है, रिव्यू कर दिया और करेक्शन बता दिया, करेक्शन की टिप्स दे दी, क्या क्या करेक्शन हो सकती है। बाकी यार स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो लेना चाहे ना लेना चाहे, क्या पता इसके स्पेसिफिक रीजन हो एआरएसडी इसके पास डालने के लिए, ठीक है। क्या पता इसने हिंदू कॉलेज जान के इंग्लिश में नीचे डाला हो, भाई जान के तो कुछ भी कर सकता है स्टूडेंट, वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन यार मेरा बताना फर्ज है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा था अपने अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन से। तो बाकी ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो क्या डालता है, ठीक है। तो अपने बहुत सारे यहाँ पे कोई रीजन होते हैं पर्टिकुलर, तो उसकी वजह से वो वही कॉलेज सिलेक्ट करता है। आई होप, ठीक है। क्या पता किसी का कोई फ्रेंड वहां पे हो उस कॉलेज में, है ना, किसी की कोई फ्रेंड हो, है ना, समझ रहे हो ना। तो हाँ, तो उस बेस पे भी यहाँ पे कॉलेजेस डाल देते हैं स्टूडेंट अक्सर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है भाई। जो डिजर्व करते हो वही डालना, सबसे ऊपर वही मिलना चाहिए, ठीक है। दोस्ती यारी चलती रहेगी, अपना कॉलेजेस वही डालने जो डिजर्व करते हो, ठीक है। दोस्ती यारी के पीछे चेंज नहीं कर देना, ऑफ कैंपस सबसे टॉप पे डाल दिया ना, बिल्कुल नहीं। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो चलो फिर यहाँ पे करेक्शन टिप्स और अपना यहाँ पे रिव्यू हो गया है इसका। बाकी रिमेनिंग जितने कोर्सेज बचे, जितने प्रोग्राम, जितने कॉलेजेस बचे, वो आपका होमवर्क है। मेरे को बताओगे होमवर्क में क्या करेक्शन है क्या नहीं है। अगर आप देखो बताओ सही, ठीक है, गलत बताओगे मैं करेक्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन बताना आपका काम है, बताना जरूर है। बताओगे इस प्रेफरेंस लिस्ट को देख के, तभी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट और अच्छे से बना पाओगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बताओ क्या क्या गलतियां और है या नहीं है, बिल्कुल सही है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। ऊपर जाके टिक लगा लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हम करते आ रहे हैं, वो लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि हमें पता लगता रहे एंड मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ता रहे कि हम सेशन में बहुत आगे आ चुके हैं, ठीक है। अभी तो 6 नंबर की टिप यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे जूनियर्स, यहाँ पे घबराना नहीं है बिल्कुल। पूरी वीडियो में आपको पूरा पैक कर दिया डिटेल्स। अगर समझ नहीं आए तो यार इसको अगली बार देख लेना, थोड़ी स्पीड तेज कर लेना, ठीक है, ये मैं आपको बोलूंगा, लेकिन देखना पूरी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये तो सारी बात हमने कर दी प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, टिप्स दूंगा लो स्कोरर्स के लिए, भाई जिनका स्कोर यहाँ पे 400 बन रहा है, 800 में से 500 बन रहा है, 550 बन रहा है, यहाँ पे 350 बन रहा है, 300 भी बन रहा है इवन, तो वो क्या करें, ठीक है। तो उनको मैं यहाँ पे टिप्स देना चाहूंगा, तो फटाफट से टाइम बिना वेस्ट करें नीचे चलते हैं। स्पेशली यार मेरे वो भाई बहन भी हैं यहाँ पे छोटे, जिनका यार यहाँ पे स्कोर ही बहुत कम बन रहा है, बेचारे वो क्या करें। वो कहे भैया प्रेफरेंस लिस्ट तो बात की बात है, हमें तो यही टेंशन है कि अगर हमने सब भर भी दिया प्रेफरेंस लिस्ट में तो क्या हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई स्ट्रेटेजी वाइज अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आज टिप्स पे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यार यहाँ पे टिप क्या मैं देना चाहता हूँ, तो मेरी साइड से आपका यही ओपिनियन है, मेरी साइड से यही टिप आपकी रहने वाली है लो स्कोर वाले के लिए, कि यार आप जितने कॉलेजेस भर सको एक पर्टिकुलर कोर्स के, ये मत देखो ऑफ कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज है, यार डीयू में जाना है तो भर दो। लेकिन ये भी मैं बता दूं भाई, जो लो स्कोर के बच्चे हैं ना, कहीं वो सोचे कि भैया हमारा तो स्कोर लो है, हमें तो मिलना ही ऑफ कैंपस है, वो भी मुश्किल है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम सबसे ऊपर ऑफ कैंपस डाल देते हैं। नहीं भाई, ये बेवकूफी कभी नहीं करनी। आपको प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा ऐसी बनानी है कि आपके 800 में से 750 800 नंबर आए हैं, पूरे आए हैं, ठीक है। आपको प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा ऐसे बनानी है कि नॉर्थ कॉलेजेस ऊपर रखने हैं, उसके बाद साउथ, फिर ऑफ, फिर इवनिंग, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर बोलता आ रहा हूं, वैसा ही सबको बनाना है। चाहे किसी का स्कोर 800 में से 775 हो, चाहे किसी का स्कोर 800 में से 150 नंबर हो, 150 मार्क्स हो, 200 मार्क्स हो, सबको वैसी ही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। क्योंकि भाई देखो, अगर आपने ऑफ कैंपस ऊपर डाल दिया एंड इन केस कोई ऑफ कैंपस में ही और अच्छा कॉलेज आप डिजर्व करते हो, या इवन साउथ कैंपस में आपका स्विच हो रहा होगा, लेकिन आपने ऑफ कैंपस टॉप पे डाला है, तो भाई आप उसी कॉलेज में रह जाओगे, ठीक है। और अगर मान लो आपने नॉर्थ कैंपस ऊपर डाल दिया तो भाई नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंपल है भाई, नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा फिर भी वही ऑफ कैंपस कॉलेज, क्योंकि
मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट का फंडा बता दिया। डीयू का सिस्टम जो है वो ऊपर से स्कैनिंग शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रेफरेंस दिखता है, मिल रही है तो दे दो, नहीं मिल रही है तो सेकंड पे बढ़ो, मिल रही है दे दो, नहीं मिल रही थर्ड पे, मिल रही है दे दो, नहीं मिल रही फोर्थ पे, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। 7th नंबर की प्रेफरेंस मिल रही है, पकड़ा दी बच्चे को पकड़ा दी, नीचे की सारी इग्नोर, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने डाली यहाँ पे 7वें नंबर वाली प्रेफरेंस को पहले नंबर पे दिया, तो आपकी जो पहले से छठे तक प्रेफरेंस है ना, उसमें तो आपके चांसेस बनेंगे नहीं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रही होगी भाई, दिमाग में ये बात रख लो, भेजे में डाल लो दिमाग में ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टिप यही रहने वाली है लो स्कोरर्स के लिए, पहले तो भाई प्रेफरेंस लिस्ट वैसी बनाओ जैसे बन रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट, एक मिनट यार, प्रेफरेंस लिस्ट सॉरी माय बैड, एक मिनट, ठीक है। हाँ, प्रेफरेंस लिस्ट सेम बनाओ। सेम बनाओ का मतलब समझ जाना क्या मैंने बोला है, ठीक है। सेम बनाओ, एक मिनट, सेम बनाओ, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट सेम बनाओ, ये पहली टिप रहने वाली है भाई। ये मत सोचना लो स्कोरर्स के लिए कि वो है। और टिप में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, बेसिकली मेन टिप तो अपनी ये है, टिप ये नहीं है, ये तो मैं आपको एक तरह से गाइड कर रहा हूँ बेसिकली कि क्या करना है आपको, ठीक है, चाहे इवन आपका लो स्कोर है। टिप मेन असल में ये रहने वाली है कि भाई जो भी कोर्स उठा रहे हो उसके हर एक कॉलेज डालो, हर एक कॉलेज डालो, अच्छे कॉलेज से शुरू करो और नीचे के कॉलेजेस तक, इवनिंग कॉलेजेस तक भी डालो, डालना जरूर है भाई। मिल गया नहीं लेना वो बात की है, अगर इवनिंग कॉलेज मिल गया भाई, मिले तो सही, कुछ एलोकेट तो हो पहले, ठीक है। तो हर एक कोर्स पकड़ो, जो कोर्स तुम्हें चाहिए वो डालो। और साथ में मैं यही बोलूंगा, अगर तुमको अच्छे कॉलेजेस या नीचे के कॉलेजेस चाहिए, तुम्हारे बेहद ही लो स्कोर बन रहा है, बहुत ही ज्यादा लो स्कोर बन रहा है, तुम्हारे 800 में से 200 बन रहे हैं, तो यार ऐसे कोर्सेज उठाओ जो कि ज्यादा फेमस नहीं है, ज्यादा हाइप में नहीं है, जो ज्यादा बच्चे टारगेट नहीं करते। जैसे कोई लैंग्वेज उठा लो, अब इंग्लिश ऑनर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जैसे कोई यहाँ पे उर्दू संस्कृत होता है, यहाँ पे अपना हिंदी होता है और बाकी अपना कॉम्बिनेशन होते हैं बीए प्रोग्राम के, कुछ ऐसे एनएचई वगैरह, एनएचई प्लस यहाँ पे सोशियोलॉजी तो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, और भी साथ में बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे होते हैं, एनएचई के साथ हो गया, और साथ में अपना ओएमएसपी होता है बीए प्रोग्राम में, ओएमएसपी प्लस हिंदी, ऐसे करके भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम उठाओ जिसमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो उठाओगे और उसके भी सारे कॉलेज डालोगे तो जरूर डीयू मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसा होता है वो कहते हैं भैया कोर्स कोई भी मिल जाए, कॉलेज कोई भी मिल जाए, हमें तो बस एक डिग्री चाहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से चाहिए, हमारा तो एम कुछ और है, टारगेट कुछ और है, जिंदगी में सपने कुछ और है, हमें कोई और गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, तो यार वही कोर्सेज उठाओ तभी डीयू में मिल जाएगा, नहीं तो फिर भाई और वो नहीं है। और एक चीज मैं आपको ये बोलूंगा भाई, बैकअप ऑप्शन लेके चलो, बैकअप ऑप्शन यहाँ पे जरूरी है लेने, ठीक है, बैकअप ऑप्शन यहाँ पे देने जरूरी है। तो यहाँ पे मैं सेकंड टिप यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि जितने भर सको उतने भरो, उतने भरो, ठीक है, उतने भरो। क्या भरना है भाई, थप्पड़ थप्पड़ नहीं बजाने किसी में, ठीक है, किसी को मारना नहीं है, जितने भर सको उतने भरो, जितने घुसे भर सको भरो एक में, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई। ये है यहाँ पे कि जितना आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस भर सकते हो, जितने कॉलेजेस एक कोर्स में भर सकते हो उतने भरो, एंड बाकी ऐसे कोर्सेज भी भरो जिनकी हाइप थोड़ी कम है। आई होप आपको यहाँ समझ आ रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अपनी लास्ट टिप ये रहने वाली है लो स्कोरर्स के लिए, 800 में से 300 नंबर ही बन रहे हैं भैया, 250 नंबर ही बन रहे हैं, मैं तो टूट गया, नहीं भाई टूट गए तो ठीक है भाई, बैकअप ऑप्शन जरूर लेके चलो, ठीक है। एक मैं आपको ये भी टिप दूंगा कि बैकअप ऑप्शन लेके जरूर चलना, साथ साथ काउंसलिंग में बैठो भाई, काउंसलिंग में बैठने से कोई भी आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन आपका बैकअप ऑप्शन यहाँ पे पहले फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या लेना है, ठीक है, बैकअप ऑप्शन, ठीक है, बैकअप ऑप्शन। राइटिंग की यहाँ पे वाट लग गई है बट कोई बात नहीं, समझ जाओ भाई, मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, देखो पहली वीडियो आई है चैनल पे ऐसी, जो मैं आपको ये पेन और यहाँ पे जो ये बेसिकली स्टाइलस पे लिख के आपको बता रहा हूँ, पेन और बोर्ड पे लिख के, ठीक है। तो ये बहुत कम ये वीडियो आती है चैनल पे, एक ही आई है, बाकी तो मैं आपको बता ही देता हूँ, आपके सामने आके बात करता हूँ सीधा ऐसे करके। तो ये मेरे को समझाना था पूरा अच्छे से, A to Z चीजें पैक करनी थी, स्लाइड्स के रूप में समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको समझाया। तो क्या है भाई, यहाँ पे थोड़ा भसड़ सी मच गई, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल क्लियर साफ साफ शब्दों में लिख के भेज दूंगा ये स्लाइड्स। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से कर लेना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी स्लाइड्स की, ठीक है। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई डाउट हो वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये टिप्स हो गई यहाँ पे, जल्दी से जाते हैं और टिक करते हैं अपनी फटाफट टिप्स को। तो चलिए फटाफट से गाइस, बिना किसी देरी के टिप्स फॉर लो स्कोरर्स, एंड यहाँ पे ये टिप खत्म, ठीक है। एंड उसके बाद ये बता दी, उसके बाद भाई मोटिवेशन एंड कंक्लूजन, तो भाई देना जरूरी है मोटिवेशन, तभी प्रेफरेंसेस बनाओगे, नहीं तो भाई अभी घर जाके सो जाओगे, हाँ भैया नींद आ रही है छोड़ो, अपना वीडियो बंद करी, हाँ बना लेंगे, बनाना नहीं है भाई बना लो, ठीक है। बहुत बच्चे आगे निकल रहे हैं तुमसे, अगर तुमने नहीं बनाई तो निकलते जाएंगे बच्चे आगे, ठीक है, पता भी नहीं लगता। तो भाई मोटिवेशन यहाँ पे क्या है, ये है मोटिवेशन की, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखो ये एक जैसे एक रास्ता है, ठीक है, रोड है, ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है और ये रोड यहाँ तक, एक सेकंड, ये रोड है और ये रोड यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है, ये एंड है, ये एंड है। उसके बाद ये बहुत बड़ा एक गड्ढा है, ठीक है, गड्ढा मान लो इसको, ठीक है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक गड्ढा है और गहरा, ठीक है, अगर गिरे तो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है। अब देखो यहाँ से ऑप्शन यही है कि आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ खड़े हो ऐसे ऐसे करके, एंड ये आपके पैर हैं, ये आपके हाथ है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको जाना है इस पार,
इस पार आपको जाना है ऐसे करके, ठीक है। अब देखो अगर आप यहां से इतनी सफिशिएंट जंप मार दोगे, यानी कि इससे क्या पता लग रहा है, आप इतनी मेहनत कर दोगे, दिन रात लगा के प्रेफरेंस लिस्ट एक बार अच्छे से बना दोगे, एक बार की मेहनत है भाई, तो वही प्रेफरेंस लिस्ट आपके सारे राउंड्स में काम आनी है, और वो प्रेफरेंस लिस्ट आपको जीत हासिल यानी कि कोई कॉलेज दिलवा सकती है। कॉलेज एंड कोर्स का कॉम्बिनेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप आ सकते हो अपना बोरिया बिस्तरा लेके घर से, ठीक है। आप यहाँ पे आ सकते हो, पढ़ सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो ड्यू की लाइफ को, ग्रेजुएशन कर सकते हो ड्यू से। लेकिन अगर ये जंप थोड़ी छोटी रहेगी, आलस आ गया, ठीक है भाई, यहाँ पे भैया देखो मेहनत बहुत करी, लेकिन ना क्या हुआ हमारे से, मैं बताता हूँ क्या हुआ आपसे। देखो आपसे क्या हुआ, अबे हट जा, हाँ हट गया, ठीक है। देखो आपसे क्या हुआ, आप कूदे तो सही, लेकिन वो जंप इतनी रह गई, इतनी रह गई। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आके आप लोग फंस गए, और यहाँ पे आके सीधा आप यहाँ से धड़म गिरोगे नीचे ऐसे। तो आप क्या करोगे, आप यहां से नीचे आओगे, या तो एक ऑप्शन ये है, अगर नहीं मिला तो बैकअप ऑप्शन रख लो, नहीं तो फिर आपको ड्रॉप लेके अगले सीयूटी की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यार देखो अपनी तरफ से पूरी ऐसी कोशिश कर लो कि नौबत ही ना आए ऐसी चीजों की, ठीक है। अगर कम स्कोर भी बन रहा है तो मैंने आपको टिप्स दे दिया कि कम स्कोर वालों को क्या करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छलांग इतनी ऊंची मारनी है, इतना मेहनत एक बार कर देनी है, 2-3 दिन लगा के रिसर्च करके प्रेफरेंसेस बना के, कि भाई आप इस पॉइंट से, ये पहले पॉइंट से आप यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाओ, ठीक है, पहुंच जाओ। बाकी नहीं पहुंचा जाए तो भाई दुनिया में और भी चीजें हैं बहुत सारी, एक यही नहीं है, मैं यही बोलना चाहूंगा आपको। यही नहीं है कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है गाइस, ये बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो इससे। लेकिन अपनी मेहनत यहाँ पे ऐसा करना है कि भाई आप बोल सको, अगर आप इतनी सफिशिएंट एनर्जी से जंप लगाओगे तब भी गड्ढे में गिर गए, तब क्या होगा, तब आप अपने दिल को ये बोल सको कि भाई मैंने मेहनत की थी, मेरे को पता है मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है, बाकी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो निराश नहीं होना यहाँ पे, तो यही है, यहाँ पे आपको जंप लगानी है अच्छी वाली, और कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि भाई जो भी मैंने आपको ऊपर 7 पॉइंट इससे पहले बताई, 8वां पॉइंट है अपना लास्ट वाला, तो और आप लोग कर सकते हो, मेन बात ये है, ठीक है। इतने इंटेलिजेंट भाई बच्चे हैं आजकल की उम्र के, भाई सारे इंटेलिजेंट होते हैं इतनी उम्र के, कौन सा वो होता है, ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च करने की देर है, मेरे को भरोसा है भाई आप लोगों पे, आराम से कर लोगे, ठीक है। अपने आप रिसर्च करके अपने आप प्रेफरेंसेस बनाओगे ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड फिर और दोस्तों की भी आप मदद करो, ठीक है। अपने जो दोस्त है ना वो प्रेफरेंसेस बना रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस देख के बताओ भाई, अपनी रिसर्च इतनी तगड़ी करो जैसे सोचो अगले 10 बंदों की आपको ठीक करनी है प्रेफरेंस लिस्ट। आई होप आप लोगों को आप सबको बिल्कुल इसका सारांश एकदम इसका आई होप आप लोगों को एकदम कंक्लूजन अब पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। इतनी मेहनत कर देनी है कि भाई आपके पास और प्रेफरेंस लिस्ट है तो आप उनको भी ठीक कर दो, और अच्छे से ठीक कर दो, यानी जल्दबाजी में ऊपर ये ऊपर कर दे, ये नीचे कर दे, ये ऐसे कर दे, वो ऐसे कर दे, ऐसा नहीं है भाई, एकदम माइंड से शार्प, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे। तो गाइज इसी के साथ यहाँ पे अपनी वीडियो पूरी खत्म। भाई जान निकल जाती है भाई एक वीडियो बनाने के लिए। कल भी मैंने पोल डाला था, रात को 3 बजे डाला था कि रात के 3 बज गए, एंड अभी मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था उस पर बैठ के, तो मैंने कहा एक बार पोल वगैरह डालते हैं कि कल वीडियो आएगी अपनी। तो यार कल तो आ नहीं पाई, अब जो है वीडियो आ जाइए जाके, ठीक है। तो थोड़ा सा और लेट हो गया, माफी चाहूंगा, लेकिन यार वीडियो क्वालिटी वीडियो बनाने में टाइम लगता ही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो यार अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आइकन को ऑल कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, और लाइक करिए यार इस वीडियो को, जितना लाइक करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। एक लाइक से मेरा मोटिवेशन इतना लेवल और ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो मैं और चीजें बनाता जाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट बहुत मिलता है आप लोगों से, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के पास, किसी के पास भी छूटनी नहीं चाहिए, शेयर सबके पास करना जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे टारगेट कर रहे हैं। महा सेशन था और जैसा बोला वैसा किया, जो वादा किया वो निभाया भाई, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन भाई क्वालिटी चीज आपके सामने आ गई है। इस वीडियो को देखो, दूसरी बार भी देखो, तीसरी बार भी देखो, मेरे को नहीं पता, प्रेफरेंसेस आपकी अच्छे से बन जानी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूं फिर ऐसी अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। इसके नोट्स जो है, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट सभी को बाय बाय, टेंशन किसी को नहीं लेनी, बनाना शुरू कर दो प्रेफरेंसेस। बाय बाय।